Hello everyone, this is Dr. Abdal. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। आज का हमारा टॉपिक है nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, या फिर हम इसको हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये मतलब समझ लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल क्या होती है, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है और nth ऑर्डर इसको कैसे बोल रहे हैं। तो एक एक वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप ये नीचे इक्वेशन देख रहे हो, ये एक nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें क्या है, इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो dny/dxn है, तो इसलिए ये nth ऑर्डर हो गई। नेक्स्ट, अगर इसमें आप इनके कोफिशिएंट देखो, जैसे an-1, an-2, a1 एंड a0, ये सब जो है वो कांस्टेंट होंगे, ये फंक्शन ऑफ x नहीं होंगे। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें अगर an जो है वो ज़ीरो हो जाए, फर्स्ट टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो इसमें फिर nth ऑर्डर भी ख़त्म हो जाएगा। इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है वो फिर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसकी टर्म वो ज़ीरो हो गई पूरी की पूरी, क्योंकि an ज़ीरो हो गया, तो फिर वो nth ऑर्डर नहीं रहेगी। तो इसलिए नीचे लिखा गया है कि an इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देन इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है, जैसा कि आप देख रहे हो y का ही डेरिवेटिव हो रहा है, और इंडिपेंडेंट जो है वो x है, क्योंकि x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज, अगर आर एक्स जो राइट हैंड साइड, अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल ही दिखेंगे आपको। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y का डेरिवेटिव भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है आपके पास, लाइक y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड पे सारे डेरिवेटिव्स हैं या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपने क्या करना है, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जानना है कि वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, तो आपको सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, और राइट हैंड साइड पे जो बचेगा वो फंक्शन ऑफ एक्स ही बचेगा या कांस्टेंट बचेगा। फॉर एग्जांपल +5 या फिर log x, ये सारे जो हैं x पे जो डिपेंड हो रहे हैं या कांस्टेंट है, वो सारे आपके राइट हैंड साइड पे ही रहेंगे। तो वहाँ से क्या बन जाएगा, उसका होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को हम उसमें कैटेगराइज कर देंगे। तो अगर उसकी राइट हैंड साइड नॉन ज़ीरो है तो वो फिर एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर राइट हैंड साइड ज़ीरो है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो भाई इतना ही याद रखना है, राइट हैंड साइड अगर ज़ीरो है तो होमोजीनियस, और राइट हैंड साइड अगर नॉन ज़ीरो है तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट देखो, y ट्रिपल डैश 5y डैश माइनस y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये एक नॉन होमोजीनियस का केस है, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड पे अगर आप x को ले जाओगे, क्योंकि डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी राइट हैंड साइड पे, तो ये नॉन होमोजीनियस है। सेकेंड एग्जाम्पल भी जो है वो नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि मैंने x को लेफ्ट साइड पे रखा है, तो ये भी नॉन होमोजीनियस हो गया। और राइट हैंड थर्ड जो एक एग्जांपल है वो आपका नॉन होमोजीनियस का केस है, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है वो x³ लिखा है। अब इसमें समझ लेते हैं कि इसको लीनियर इक्वेशन कब कहा जाता है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसमें आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे ही फोकस करना है। जैसे कि फर्स्ट रूल है, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव आर ऑफ पावर 0 और 1। मतलब जितने भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जैसे कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपका जो डेरिवेटिव्स हैं, y के जो डेरिवेटिव्स हैं वो सब डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो वो जो है ना, उनकी हमेशा पावर 1 होनी चाहिए, 0। अगर पावर 0 हो गई किसी भी मतलब वेरिएबल की पावर 0 है, तो उसका मतलब वो 1 है। मतलब dy/dx की पावर अगर 0 हो गई, तो ये क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ a1 ही बचेगा, a1 × 1। तो इस तरह से है ये। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कह रहा है कि नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव। मतलब y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब y × y डबल डैश या y × y ट्रिपल डैश, इस फॉर्म में कोई सी भी इक्वेशन नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे जो हैं वो इंडिविजुअली आने चाहिए, मतलब डेरिवेटिव्स और डिपेंडेंट वेरिएबल y का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y और इट्स डेरिवेटिव। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में y के ऊपर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब साइन, कोसाइन, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y के ऊपर साइन फंक्शन आ गया, या फिर y डबल डैश log y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ डेरिवेटिव के ऊपर
ट्रांसेंडेंटल फंक्शन लॉग आ गया, तो इसलिए ये भी जो है लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर के लिए तीनों रूल होने चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव की पावर जो है वो 0 और 1 होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल या डेरिवेटिव के ऊपर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट देखो, तो इसमें देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो आपका y है और जो आपका डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव आर ऑफ पावर 0 और 1, तो ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर। अब ये वाला देखो, यहाँ पे जो है सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर पावर 2 है, तो ये भी लीनियर नहीं रहेगा। देन थर्ड देखो, यहाँ पे y डैश और y का प्रोडक्ट है, तो क्या रूल क्या कहता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो ये लीनियर नहीं है। देन अगेन डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव का प्रोडक्ट आ गया, तो ये भी लीनियर नहीं होगी। हर चीज़ इंडिविजुअल आनी चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल के केस में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की देखो पावर यहाँ 2 आ सकती है, अगर मैं एक एग्जांपल इस तरह से बनाऊँ y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इंडिपेंडेंट की पावर 2 आ सकती है, लेकिन डिपेंडेंट की पावर जो है वो 1 ही है यहाँ पे, तो ये लीनियर है। फिर यहाँ पे देखो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन अप्लाई किया गया है साइन y के ऊपर, तो ये भी लीनियर नहीं है। देन लॉग फंक्शन अप्लाई किया गया है डेरिवेटिव के ऊपर, तो ये भी लीनियर नहीं है। ठीक है, तो मैंने सारे एग्जांपल नॉन लीनियर के ही लिए थे ताकि आपको क्लियर हो। तो कुछ एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि 7y डबल डैश प्लस 8y डैश माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये लीनियर है, इसमें सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, डेरिवेटिव की पावर 1 है, प्रोडक्ट में नहीं है, और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर नहीं है। अब यहाँ पर देखो y डबल डैश इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन तो है लेकिन वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर है, तो ये भी लीनियर है। देन y डैश इज इक्वल टू साइन वाई, अब यहाँ पे साइन वाई आ गया, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन या साइन आ गया, तो ये लीनियर नहीं है। देन यहाँ पे कॉस वाई आ गया, तो ये भी लीनियर नहीं है। अब इसमें देखो सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, तो ये लीनियर है एंड साथ में ये होमोजीनियस भी, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड 0 है। आई होप आपको अब लीनियर एंड नॉन लीनियर का मतलब समझ आ गया होगा कि हमें किस तरह से देखना है। तो अब हम पहले एफ डी वाई इज इक्वल टू आर एक्स, इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाना सीख लेते हैं। जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन 1 देख रहे हो, ये पूरी ए एन डी एन वाई बाई डी एक्स एन ए एन माइनस 1, ये इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और वहीं से फिर हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो कैपिटल डी है उसको डी बाई डी एक्स ले रहा हूँ, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ। देन डी स्क्वायर है डी टू बाई डी एक्स टू, सेकेंड डेरिवेटिव ले रहा हूँ। देन डी क्यूब है वो डी थ्री बाई डी एक्स थ्री, थर्ड डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो इस तरह से अगर मैं इसको वापस से इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या होगा, ए एन, अब मैंने क्या करा, एन डेरिवेटिव को डी क्यूब ले लिया, तो डी क्यूब वाई लिख सकता हूँ उसको, फिर ए एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 वाई। सिर्फ और सिर्फ मैं जो ये चीज़ थी इसको मैंने क्या करा, डी की फॉर्म में लिख दिया और वाई को वाई रहने दिया, वाई सारी इक्वेशन में सेम चलता रहेगा। देन लास्ट a1 dy प्लस a नॉट y इज इक्वल टू आर एक्स, तो इस तरह से लिख लिया मैंने इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से y को सब जगह से कॉमन ले रहा हूँ, तो ये सॉरी ये dn था आपका, यहाँ पे dn प्लस an माइनस 1 dn माइनस 1 प्लस a1 d प्लस a नॉट, और यहाँ से मैंने क्या करा, y को बाहर कर लिया और आर एक्स। अब मैं इस पूरे के पूरे जो ब्रैकेट में लिखिए टर्म ना, इसको मैं एक नया कुछ फंक्शन की फॉर्म में मान लेता हूँ, दैट इज़ एफ कैपिटल डी, मतलब एफ का फंक्शन है ये और इसका आर्ग्यूमेंट डी है, एफ डी वाई इज इक्वल टू आर एक्स। तो मैंने क्या करा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया बिल्कुल, जो मेरा ये जो ब्रैकेट में है ना, ये पूरा है ऑपरेटर एफ डी वाई, ये एक फंक्शन ले लिया मैंने एफ का और वाई को बाहर कर दिया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अब मैं देखो वापस से अगर d की पावर n को y पे अप्लाई करूँगा तो ये क्या है, y का nth डेरिवेटिव, मतलब डी एन वाई बाई डी एक्स एन। तो इस तरह से मैं पूरा इक्वेशन वापस से 1 में पहुँच सकता हूँ दोबारा से, मतलब इस फॉर्म से मैं वापस से इस फॉर्म में जा सकता हूँ।
तो ये आपकी कॉम्पैक्ट फॉर्म आ गई। अब हम इन्हीं को स्टडी करेंगे, एफ डी वाई इज इक्वल टू आर एक्स को। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो कुछ प्रॉब्लम और देख लेते हैं। डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4y इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो ये कौन सा केस है, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको वापस से, अगर मैं फर्स्ट को इस तरह से लिख सकता हूँ, d2y/dx2 प्लस f/dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो ये कौन सा केस है, नॉन होमोजीनियस का केस है, और ये लीनियर भी है क्योंकि इसमें सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। डेरिवेटिव जो है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी सबकी पावर 1 है, और ये प्रोडक्ट में भी नहीं है, तो इसलिए ये लीनियर है और नॉन होमोजीनियस है। देन ये वाला केस देखो, अब आपको अगर डी में दे रखा हो या फिर डेरिवेटिव्स की फॉर्म में दे रखा हो, d2y/dx इस तरह से दे रखा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप लीनियर नॉन होमोजीनियस कैसे देखोगे। तो इसमें भी देखो d³ प्लस 7y, ये भी आपका होमोजीनियस का केस बनता है क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 है, और ये लीनियर है क्योंकि सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं इसमें। एंड यहाँ पे ये x को आप इधर ले जा सकते हो, x³ को राइट हैंड साइड पे, तो ये नॉन होमोजीनियस बन जाएगा, और ये साथ में लीनियर भी है, तो इसलिए लीनियर और नॉन होमोजीनियस हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपका टारगेट क्या था इसमें समझना था कि आपकी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होते हैं, और फिर उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होती है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। लीनियर कैसे देखना है ये क्लियर होना चाहिए, और उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म जो कि यहाँ पे हमने फाइंड करी थी। तो इन सब को यूज़ करते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे और हम इनके सल्यूशन निकालना भी सीखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।